हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स। यार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एप्टीट्यूड को बचे हुए 6 महीनों में किस तरीके से कवर किया जाए ताकि आपको उसका मैक्सिमम फायदा एग्जाम में मिल सके। तो यार नवंबर मंथ चल रहा है, नवंबर के 3 हफ्ते निकल चुके हैं और लास्ट वीक जो है वो आपके पास बचा। तो लास्ट वीक में सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि 2 चैप्टर मैंने जो डिवाइड करा है वो एक वीक में 2 चैप्टर डिवाइड करें। मतलब वीक में अगर आप 6 दिन भी पढ़ रहे हो, संडे मैंने छोड़ दिया है, तो 3 दिन दो एक चैप्टर को और 3 दिन दो दूसरे चैप्टर को। यानी अगर अब मैं वीक 4 की बात करूं तो मैंने 2 चैप्टर ऐड करे हैं, रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज। तो 3 दिन आप दो रेशियो प्रपोर्शन को और 3 दिन दो परसेंटेज को। अब कितने क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर देखो, 3 दिन में अगर आप 1.5 घंटा भी पढ़ते हो एप्टीट्यूड, ज्यादा देर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 से 1.5 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा बोल रहा हूं मैं। अगर आप 3 दिन रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक दिन में अगर 30 क्वेश्चन भी करते हो 1.5 घंटे के अंदर तो 3 दिन में लगभग 90 क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। 90 से 100 क्वेश्चन तो बहुत है, इनफ क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन इसके 90% के आपके 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे। मैंने पहले ये इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि इनकी जरूरत आगे आने वाले चैप्टर्स में पड़ती है। इसलिए सबसे पहले आप क्या करो, रेशियो प्रपोर्शन 3 दिन पढ़ो, परसेंटेज, दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे आपको वीक 4 के। उसके बाद आएगा दिसंबर के 4 वीक, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4। इसी तरीके से मैंने 2 चैप्टर डिवाइड करे हैं, एवरेज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों दिसंबर के फर्स्ट वीक में, वही 3 दिन एवरेज, 3 दिन कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क। पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क ऑलमोस्ट सेम चैप्टर होते हैं, इसीलिए मैंने इनको एक साथ डाला हुआ है। 3 दिन पाइप एंड सिस्टम, 3 दिन टाइम एंड वर्क। बोट एंड स्ट्रीम एंड प्रॉफिट एंड लॉस, 3 दिन बोट एंड स्ट्रीम, 3 दिन प्रॉफिट एंड लॉस। और लास्ट वीक में मेंसुरेशन एंड हाइट एंड डिस्टेंस। देखो अभी तक ये जो चल रहा है, ये चल रहा है क्वांटिटिव वाला पार्ट। क्वांटिटिव वाला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है स्पॉन्सरशिप के लिए। आईएमसीटी में रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एप्टीट्यूड के पिछले 4 सालों में क्वेश्चन नहीं आए, रीजनिंग से आए हैं, वो हमने आगे डाले हैं। लेकिन ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, किस चीज के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए। अगर आप स्पॉन्सरशिप के एग्जाम क्लियर करने चाहते हैं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वांटिटिव से आते हैं, ठीक है। जैसे रेशियो प्रपोर्शन एंग्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज एंग्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा कोर्स अगर जो सिनर्जी की तैयारी कर रहा है, एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे देखो, आगे चलते हैं। जनवरी स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम ऑन एज एंड लीनियर इक्वेशन। पिछले साल लीनियर इक्वेशन से एंग्लो में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंटरव्यू में क्वेश्चंस दिए गए थे लीनियर इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आगे आ जाएंगे हम प्रॉब्लम एंड ट्रेन्स एंड क्लॉक एंड कैलेंडर। ये इंपॉर्टेंट है सिनर्जी के लिए, सिनर्जी में इससे क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखो, अब यहां से शुरू होता है यार आप लोगों का आईएमयू सिटी में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं हर साल। पिछले 4 सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं। डायरेक्शन सेंस, सीरीज कंप्लीशन, कम से कम 3 क्वेश्चन हर साल। आपको पता करना है इसका लेवल कितना है। पीवाईक्यू का सॉल्यूशन पड़ा है हमारे चैनल पे, आप वो देख सकते हो। सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन, ये आईएमयू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आईएमयू से इन चैप्टर से क्वेश्चंस कम आते हैं। कम क्या आते हैं, 4 साल पहले आते थे लेकिन अब आने बंद हो गए। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस साल भी नहीं आएंगे, लेकिन आप पिछले 4 साल से एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ज्यादा क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे जाते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन। इसके लिए भी मैंने वही 3 दिन रखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग 3 दिन, डायरेक्शन, और ये 3 दिन इनफ है। मैंने बताया ना 100 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हो, बहुत है 100 क्वेश्चन। आगे अब बारी आती है फैब की। फैब में सिटिंग अरेंजमेंट एंड डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस या ग्रेट ईस्टर्न में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और मिरर एज एंड वाटर इमेज। ये क्वेश्चंस रीजनिंग के और एप्टीट्यूड के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो पूरा देखा गया है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वही मैंने डाले हुए हैं। आप बोलोगे सर आपने तो फैब में खत्म कर दिया। हाँ, फैब में खत्म हो चुका है। हम क्या करेंगे इसके बाद, रिवीजन, सेम इसी पैटर्न में जिस पैटर्न में मैंने आपको पीछे। ये है 2.5 महीने का, इसके आगे 2.5 महीने और जाओगे तो आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। वीक में 6 दिन मैंने डाले, 3 दिन एक चैप्टर, 3 दिन दूसरा चैप्टर। इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक और इसमें रह गया एनालॉजी। एनालॉजी आईएमसीटी में आती है, मैंने यह इसलिए नहीं डाली हुई क्योंकि यार एनालॉजी इंग्लिश से ज्यादा रिलेट करती है।
जिस बच्चे की वोकैब अच्छी है, एंटोनिम सिनोनिम उसको आते हैं, उसको एनालॉजी करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एनालॉजी से भी 3-4 क्वेश्चन हर साल आईएमसीटी में आते हैं। तो यार ये पूरी गाइड थी आपकी, आगे 5-6 महीने में आपको किस तरीके से पढ़ना है एप्टीट्यूड। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आते 20 मार्क्स के, बाकी 20 नंबर का आएगा जनरल नॉलेज एंड ज्योग्राफी। उसके बारे में आप जानना चाहते हो यार, हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट पड़ी हुई है पूरी, आप वो देख सकते हो जिसमें पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट है। जीके यार, जीके तो बहुत वास्ट है, तो उसके लिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ रिलेटेड टू पोर्ट्स और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड चीजें आप उसको आनी चाहिए। यार ये था पूरा प्लान 6 महीने के लिए। अच्छा एक और बात, अगर इन चैप्टर्स में से, इनमें से कोई भी चैप्टर अगर आप चाहते हो कि मैं वन शॉट में पढ़ा दूं, जिसमें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगे, अगर कोई भी चैप्टर आप इनमें से सीखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में डालो यार कौन सा चैप्टर आप सीखना चाहते हो, मैं वही चैप्टर आपको वन शॉट में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे, जिस चैप्टर के ज्यादा कमेंट आएंगे, अगर आपको सीखना चाहते हो पाइप एंड सिस्टम, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो पाइप एंड सिस्टम। जिसके ज्यादा कमेंट होंगे जिस चैप्टर के, वो चैप्टर वन शॉट वीडियो में मैं लेके आऊंगा आपके लिए। बस यार आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।